चलो कंजनियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो।
हमारे चुनारगढ़ रियासत के क्या समाचार है? मेरे राम शब्द आज चुनारगढ़ की प्रजा हर दौर से खुशहाली भी रहते थे। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं रहती। ऐसा ही होना चाहिए। मंत्री की बात से महाराज इस बात को हमारी पूरी रियासत जानती है कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई। और जिस वक्त हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ है उस वक्त हमारी बेटी गुलशन सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं था। लेकिन धन्य है सेनापति की पत्नी सुंदरी का, जिसने हमारी बेटी को अपनाया है और हमारी बेटी को पाल पोस करके सयानी कर दिया। मंत्री के पास से मैं 24 घंटे यही सोचता हूँ कि काश अगर मुझे ऊपर वाला बेटी की जगह अगर बेटा दिए होता तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस होता। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बेटा नहीं बल्कि बेटी दिया। महाराज आप सत्य कहते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई देख नहीं सकता। और महाराज आपको ईश्वर ने और पुत्र नहीं दिया है तो एक पुत्री जरूर दिया है। इसे महाराज आप अपने दिल में धीरज रखिए। और महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ईश्वर ने कोई पुत्र नहीं दिया, लेकिन आपको एक पुत्री जरूर दिया है। और महाराज कहते हैं कि जो शुरू में जो कार्य पुत्र नहीं कर सकते हैं वो पुत्री अवश्य कर दिखाती है। इसे महाराज आप राज्य वाले गुलशन पे भरोसा रखिए। एक स्नान और पुत्र के हकदार गुलशन होगी। राज्य वाले गुलशन अवश्य मिलेंगे। हाँ, मंत्री की बात बेटी के सिवा कौन दूसरा है हमारे इस ताज और तख्त को लेने वाला। लेकिन मंत्री के पास से महाराज आज काफी दिन बीत चुके हैं। हमारा बहादुर सेनापति यशपाल सिंह उस सीमा सरहद से राज दरबार में नहीं आए, इसलिए इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। शराफों पे सिपाही आओ। शिवाजी सेनापति यशपाल सिंह को फोन लगाओ और बोले कि सम्राट राज दरबार में बेशर्मा से इंतजार कर रहे थे, शीघ्र दोबारा कर हाथ। साहब का नंबर लो। साहब का नंबर? हाँ, नंबर तो आप उनको लिख कर दिया था ना। अपना कमरे जो है यार ADF के पास के अंदर तुमका लगे तो हम गिर गए हैं। हाँ? साहब से पूछी साहब का
जो याद होगा जरूर बताएंगे। साहब सेनापति के नंबर क्या? क्यों नंबर ही नहीं मालूम? राज दरबार में ड्यूटी करते हो, नंबर मालूम ही नहीं? ठीक बदल दीजिए। अच्छा चलिए नोट करिए हाँ, नंबर। ये साल से का है हाँ। 226000। क्या कहिन हो? क्या कहिन कोई तो हम ना कोई ना हम। समझ नहीं पा रहे। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं न पढ़े में 5 बार फेल। पता नहीं आप क्या कहले गए कोई तो हम ना कोई ना हम। समझ नहीं पाओ खेती हाथी बताओ। हिंदी बताओ साहब, हिंदी में। क्या कहिन 226001। जब साहब ने पहले बताया तो हमें समझे में नहीं आओ, पता नहीं क्या हुआ, कहले गए कोई हम ना कोई ना हम। और जब साहब हिंदी बता दें तो इंग्लिश क्यों कर रहे हो? अरे यार आई अब पढ़ा लिखा लड़का हैं? हाई स्कूल पास। हाँ ही नहीं तो हाई स्कूल हो यार। बोले यहाँ हाई कहा नहीं हमें यहाँ हाई कहा। हम तो लिंटर फेल हो गए यार। कितना? लिंटर फेल। लिंटर नहीं तो सिले। हाँ? अबे इंटर हो यार। मैं किया इंटर बाद में किया लिंटर ही कहा। चलो नंबर बताओ। ये भूल गए। चलो उनका सीधा मिलाई तो घर का जाइए उनका। अरे लगाओ पतो तो जाओगे करिए। मुझे तुम्हारी मेहरारू खा ले तो कम से कम 2 घंटा बस। हाँ या तो मोबाइल तक जाए या तो वही तक। हमारी मेहनत बदलाओ, हम तुम्हारी मेहनत बदलाओ। हमारे नंबर का कोई क्या 1 घंटा एकदम मास्टर बैलेंस नहीं दबाए लगा पाया, रिचार्ज खत्म हो गया। बैल नहीं तो हम घंटा बता रहे। क्या 1 घंटा? हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनवटवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति यशपाल सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी काम को दरबार में याद किए हैं। आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी? जी साहब कोई जरूरी काम है इसलिए आपको बुलाया गया। महाराज शिवो को मैं बहुत जल्द दरबार पहुँचाऊँ। ओके सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर चाहिएगा, बहुत जल्द बुलाया गया आपको। ओके महाराज, सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर चाह रहे हैं। माल रहा है वह पानी में फंसी है। सेनापति यशपाल सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरहद से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। आज
कि महाराज तुम्हें राज दरबार में बुलाए हैं और साथ में हमारी बेटी गुलशन को भी लेकर आए। महाराज सुंदरी को अभिशाप चिंता न करिए, जरा शहरी सुंदरी को साथ में जा रहा हूं। सुंदरी वह साथ साथ आपकी बेटी गुलशन को लेकर आपके समक्ष जाओ। मंत्री के कृपा से सुंदरी ने हमारी बेटी को पाल पोस करके सयानी कर दिया। क्यों नहीं हाजिर? लेकिन आज तक हमने सुंदरी के विषय में कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन आज सुंदरी ने जो हमारी बेटी की परवरिश किया है, हम उसके बदले में अपना पहाड़ी का किला सुंदरी को इनाम में देना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या राय है? महाराज आपके फैसले से हर वसन शुक्रगुजार है। केवल महाराज सुंदरी के आने का इंतजार। महाराज आपकी बेटी गुलशन कॉलेज में वो मौजूद नहीं और सुंदरी आपके समक्ष सुंदरी, तुमने हमारी बेटी को पाल पोस करके सयानी कर दिया। तुम्हारा एहसान हमारे सर पे है। मैं तो आपकी प्यासी, जो मेरा फर्ज था मैं वो कर दिखाया। हर नारी का फर्ज होता यही, हर नारी का फर्ज होता यही।
साथ दे एक गुलशन वाला यदर हुक्मरान साथ दे क्या कमा कर दिया साथ दे। इसमें एहसान किया, मैं तो आपकी एक दासी हूँ, जो मेरा फर्ज था वो मैंने कर दिखाया। सुंदरी, तुमने जो हमारी बेटी की परवरिश किया है, पाल पोस कर सयानी कर दिया है, आज उसके बदले में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, लेकिन आज उसी के बदले में हम तुम्हें अपना पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते। मैंने बेटी को सिर्फ परवरिश के लिए उसे कभी अपना दूध नहीं दिया, पाल पोस कर आज उसे इतनी बड़ी सयानी कर दिया, लेकिन बेटी को इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं आया। सुंदरी, तुमने हमारी बेटी के साथ में जो किया है, आज के युग में
कोई भी नारी, कोई भी स्त्री वो किसी के साथ नहीं करेगी। और जिस तरह से हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन है, उसी प्रकार तुम भी एक बेटी के समान हो। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत अगर पड़ती है तो हमारे शाही महल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तुम्हें अंदर आने के लिए किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। से महाराज, बेटी का जन्म हमने दिया, लेकिन परवरिश तुम लोगों ने किया है। मुझे वचन दो कि हमारे न रहने के बाद हमारी बेटी के ऊपर वह हमारे चुनारगढ़ रियासत के ऊपर कोई कड़ी नजर उठाकर देख न सके। मुझे वचन दो ताकि मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले। महाराज, ईश्वर न करे ऐसा हो। और फिर गुलशन मेरी बेटी है, जन्म आपने दिया है तो परवरिश हमने दिया है। और फिर बेटी की तरफ कोई आंख उठाएगा, उसकी आंखें निकालेगा। चुनारगढ़ रियासत की तरफ किसी ने जन्म दिया तो उसके कदम को काट कर दे दिया, उसके हौसले को बस मेरे बख्तर, जाओ अपने बीवी व बच्चे को साथ ले लो और अपने बीवी व बच्चे को पहाड़ी किले पर छोड़कर फजर होते ही तुमसे मसरत के लिए रवाना हो जाना। लेकिन अगर हमारी बेटी काली से आए तो हमारी बेटी को राजमहल तक पहुंचा दे। महाराज, सुंदरी ने हमारी बेटी की परवरिश किया। हाँ महाराज, हमारी बेटी को पाल पोस कर सयानी कर दिया। क्यों नहीं राजा? सुंदरी का ये एहसान हमारे सर पे। आज हमने अपना पहाड़ी का किला सुंदरी को इनाम में दे दिया। तुम्हें भी बहुत बड़ी खुशी होगी क्योंकि सुंदरी ने बेटी की परवरिश किया। हाँ महाराज, खुशी हमें क्योंकि सुंदरी ने राजकुमारी गुलशन की परवरिश पहाड़ी का किला इनाम के तौर पर पाया। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम नहीं कि हमारे चुनारगढ़ रियासत के अंदर अगर कोई खूबसूरत अगर महल है तो वो पहाड़ी का किला है। तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ और मैं राजमहल चल रहा हूँ।